सो हेलो ऑल। सो आज हम चौथा चैप्टर देखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का। उसमें हम एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसमें हम पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। 7th स्टैंडर्ड, ओके, 4th चैप्टर, एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, सो इसमें सबसे फर्स्ट हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि एंगल होता क्या है। ऐसे दो रेस के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक एंगल जनरेट होता है, या फिर दो साइड्स के बीच का जो इंटरसेक्शन, मतलब जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होते हैं, तो ये जो पोर्शन है दिस इज एंगल बेसिकली। ठीक है, इसको हम एंगल बोलते हैं। और ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। ये पॉइंट ए हुआ, सी हुआ। अब इसमें हमें अगर किसी ने पूछा कि इसमें एंगल हमें कैसे डिनोट करना है, हम इसके लिए लिखेंगे एंगल ए बी सी। बेसिक चीज इसमें क्या है, हम कभी भी ये डिनोट करते हैं तो जो सेंटर में एलिमेंट रहता है उसे वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे एंगल बनता है, इसलिए वो सेंटर में रहता है। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं एंगल बी। ठीक है, हम या फिर इस पर्टिकुलर एंगल के लिए हम एंगल बी लिख सकते हैं, या फिर हम एंगल ए बी सी, ये दोनों चीजें सेम चीज को रिप्रेजेंट करती है। फिर वर्टेक्स क्या है इसमें, ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है ये बी, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। ठीक है, फिर क्या है, नेम ऑफ इट्स आर्म। अब एंगल के आर्म के बारे में अगर पूछा है आपको, एक ऐसे रैंडमली एग्जाम में एक एंगल दिया है एंड उन्होंने पूछा है कि नेम द आर्म्स। यहाँ पे सिंपली ये एक आर्म 1 है और ये हमारा आर्म 2 है। यहाँ पे अगर हमें किसी ने पूछा है कि नेम द आर्म्स, हम क्या लिखेंगे, ए बी एंड बी सी। ओके, दीज टू आर द आर्म्स। राइट द नेम ऑफ पॉइंट्स मार्क्ड ऑन इट्स आर्म। ये जो आर्म है इसके ऊपर जो पॉइंट्स मार्क्ड है उसका वो हमें लिखना है। अभी ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो है वो आर्म्स के ऊपर है। ए एंड सी आर द पॉइंट्स दैट आर ऑन आर्म्स। ठीक है, ये एक जस्ट एक बेसिक हुआ। इसके बाद हम सेकेंड चीज देखेंगे कि व्हाट इज द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर्स ऑफ एन एंगल। ठीक है, लेट मी जस्ट रब इट फर्स्ट। अब सपोज मैं एक एंगल ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल सेम नाम दे देता हूँ मैं टाइमिंग के लिए, ए बी एंड सी। ठीक है, अब ये जो भी एंगल है इसके इनसाइड ये जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो हम उसे इंटीरियर पॉइंट्स बोलेंगे, और ये ट्रायंगल के आउटसाइड जो भी रहेंगे हमारे पॉइंट्स दैट आर एक्सटीरियर पॉइंट्स। ये हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट के हिसाब से ये हो गया। अगर हमने ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ किया तो ऑब्ट्यूस एंगल में ये हो गया हमारे इंटीरियर पॉइंट्स, और सेम वे में ये जो आउटसाइड है ये हो गया हमारे एक्सटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल हुआ, मींस एंगल जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट में जो भी, मतलब आउटसाइड ये आर्म्स जो भी पॉइंट्स है दैट आर एक्सटीरियर पॉइंट्स, और ये आर्म्स के अंडर एंगल के डायरेक्शन में जितने पॉइंट्स है वो हमारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिर एक एडजेसेंट एंगल करके कंसेप्ट है, तो वो देखते हैं हम अभी कि व्हाट एग्जैक्टली दिस एडजेसेंट एंगल इज।
और ये एडजेसेंट एंगल थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम्स में। तो एक सपोज हमारे पास ऐसा एंगल है, ठीक है, ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री का है, ठीक है, ये हमने लिखा ए बी एंड सी। अभी मैंने क्या किया कि ये हमारा जो एंगल है इसके जस्ट ऊपर एक 20 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया मैंने ये, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया हमारा डी। सो अब ये जो एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी, मतलब एंगल ए बी सी and angle A, B and D. So these two angles are adjacent angle. ये adjacent angle क्यों है? क्योंकि ये दोनों एंगल्स का एक आर्म जो है that is same in both. Okay? सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो ए बी है ये कॉमन आर्म है ये दोनों एंगल के लिए, इसलिए हम इसे एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अगर इसकी जगह हमने अगर यहाँ कोई एक एंगल बनाया होता 20 डिग्री या 25 डिग्री और उसका नेम अगर हमने एच दिया होता, सो सी बी एच, ये सी बी एच और एंगल ए बी सी, ये दोनों का एडजेसेंट क्या होता है? बी एंड सी। सो सिंपल टर्म याद रखना है, अगर कोई भी दो एंगल में एक आर्म कॉमन है और वो एक दूसरे से एडजेसेंट है, मतलब एंगल जो है वो बाहर आ रहा है, तो उस केस में हम उसे एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। ये एंगल भी एक दूसरे के नेबरिंग एंगल ये बोल सकते हैं, और ये आर्म जो है ये एडजेसेंट, मतलब वन एंगल का ये एक पार्ट है, दूसरे एंगल का भी ये एक पार्ट है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेम्बर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम जाएंगे अब, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस सेट 15 देख लेते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा दो एंगल ड्रॉ करेंगे, not two angle, basically one simple angle is there, ठीक है। ये पॉइंट है यहाँ A, यहाँ एक पॉइंट है W, यहाँ एक पॉइंट है B, ठीक है, और यहाँ भी एक पॉइंट बनाया हुआ है दैट इज G, और यहाँ R है, M, X, C, E, U, Q, V एंड Y, ठीक है। सो ये हमारा एंगल, ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो है ना 15 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसमें हमें क्या दिया गया है कि एंगल ए डब्ल्यू बी, ठीक है, एंगल ए डब्ल्यू बी, इसके बारे में हमें कुछ चीजें पूछी गई है, जैसे पॉइंट ऑफ इंटीरियर। सो हमें अभी पॉइंट ऑफ इंटीरियर, सो पॉइंट ऑफ इंटीरियर क्या क्या है, सो हमारा ये एंगल है, ठीक है। सो जो भी एंगल और ये रेस के इनसाइड है, इस डायरेक्शन में है, वो सारे के सारे हमारे पॉइंट ऑफ इंटीरियर आते हैं। सो यहाँ पे देखा जाए तो आर एन सी एक्स, ये सारे हमारे इंटीरियर है, ठीक है। सो आर एन सी एंड एक्स, तो ये हमारे इंटीरियर पॉइंट्स हो गए। फिर उसके बाद क्या पूछा गया है, पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर्स।
ठीक है। एक्सटीरियर्स क्या हो गया हमारे, जो भी ये पर्टिकुलर रेज और ये एंगल के अपोजिट में है और आउटसाइड है पॉइंट, वो सारे हमारे एक्सटीरियर्स हो गए। सो यहाँ पे देखा जाए तो टी क्या है, ये एंगल के अपोजिट साइड में और ये दोनों रेज के बाहर है। सो टी, यू भी सेम है, क्यू वी वाई। सो टी यू वी क्यू एंड वाई। सो ये सब हमारे हो गए पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर। अब क्या थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि पॉइंट ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। पॉइंट ऑन आर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है। सो अब कौन से पॉइंट ऐसे जो कि ये दोनों आर्म के ऊपर है, एंगल का आर्म मतलब ये आर्म है। सो एक ए पॉइंट हो गया, फिर ये जी पॉइंट हुआ और ये बी पॉइंट हुआ। सो ए जी एंड पी, तो ये तीनों पॉइंट हो गए हमारे इस पर्टिकुलर एंगल के आर्म्स पे है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इसमें एक और चीज वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द वर्टेक्स हियर। सो हमारा ये जो W है, दिस इज आवर वर्टेक्स। अभी इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है बट इन फ्यूचर एग्जाम में पूछ सकते हैं वो, ठीक है। सो ये पर्टिकुलरली प्रैक्टिस सेट 15 का फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे सॉल्व किया हमने, ठीक है। अब हम जाएंगे सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। 15 का सेकेंड प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि नेम द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फिगर्स बिलो। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है हमारे। सो हम सेकेंड का दोनों पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे हम, फिर उसके बाद इजी जाएगा हमें, ठीक है। ये एक है, सेकेंड जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो बी एन ए सी जो भी है हमारा, ठीक है। सो इसके अंदर हमें एडजेसेंट एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो अभी यहाँ पे फर्स्ट थिंग हमें एडजेसेंट एंगल क्या था कि जो भी एंगल, मतलब ये दो एंगल है सपोज, ये एक एंगल हम कंसीडर करते हैं, ये दूसरा एंगल कंसीडर करते हैं हम, और ये तीसरा एंगल हमने कंसीडर किया, ठीक है। सो ये जो भी एंगल्स है, अभी ये एंगल और ये एंगल के बीच में ये कॉमन आर्म है। सो ये हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया और दोनों नेबरिंग एंगल है बेसिकली। सो ये एडजेसेंट एंगल हो गया। यहाँ पे ओवरलैप नहीं दिख रहा है एंगल का, नेबरिंग मतलब पड़ोसी है एक दूसरे के, जस्ट। तो इस हिसाब से एडजेसेंट एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, हम जो भी एडजेसेंट एंगल है वो लेंगे, तो हम इसे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 एंड 3 टाइमिंग के लिए, ठीक है। सो इसमें अभी अगर हमें कोई पूछे एडजेसेंट एंगल क्या है, सो हम क्या करेंगे, एंगल, ठीक है, ए और इसका नाम है हमारा एन, ठीक है, ए एन सी, ठीक है। सो ये ए एन सी एंगल जो है, ए एन सी, इसका एडजेसेंट एंगल क्या है। सो हम इस तरफ जाएंगे तो यहाँ एक एडजेसेंट है, इस तरफ भी एक एडजेसेंट है, तो हम 1 2 3 के हिसाब से जाएंगे तो 1 है हमारा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि सेकंड में सेकंड एडजेसेंट है या नहीं है। सो सेकंड देखेंगे हम, सो ए एन एंड बी। सो यस है वो, क्यों है, क्योंकि ये एंगल दोनों से नेबरिंग है और ये दोनों का एक आर्म मतलब कॉमन है यहाँ पे। सो एंगल ए एंड बी, ये हमारा एक एडजेसेंट पेयर हुआ, ठीक है। वैसे हम दूसरे एडजेसेंट पेयर पे जाएंगे अब। सो अब इसी के लिए दूसरा एडजेसेंट पेयर है, तो यस है ए एन सी। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सी एन बी,
ये एडजेसेंट आ रहा है, यस ये नेबरिंग एंगल है और इसका एक कॉमन आर्म है, तो यस ये एडजेसेंट है और ओवरलैप भी नहीं है दोनों एंगल के बीच में। सो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए एन सी एंड एंगल सी एन बी। ओके, तो यहाँ पे एन सी सी एन ये कॉमन आर्म हो गए हमारे और ये एडजेसेंट एंगल हो गए। थर्ड जो हमारा आता है, ठीक है, थर्ड में हम क्या देखेंगे, हमारा एंगल ए एन बी किसी के साथ एडजेसेंट है, यस है, बी एन सी के साथ। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे एंगल ए एन बी, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये और ये एंगल ये दूसरे को नेबरिंग है, दोनों ओवरलैप भी नहीं हो रहे और उनका एक कॉमन आर्म है जो कि है एन बी। सो हम एंगल बी एन सी, सो ये जो तीनों एंगल है ये हमारे एडजेसेंट एंगल हुए इस पर्टिकुलर डायग्राम के, ठीक है। अब ये जो दूसरा डायग्राम है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि एडजेसेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अभी हम जितने एंगल लिख रहे हैं फर्स्ट वो एंगल को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये एक एंगल हो गया, ये सेकंड एंगल हो गया, ये थर्ड एंगल हो गया हमारा। इसको थोड़ा सा डिनोशन वाइज हम थोड़ा अलग कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा एक एंगल हुआ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर देख सकते हो आप पी क्यू आर एक एंगल बन रहा है, इसी एंगल को एडजेसेंट कौन सा एंगल दिख रहा है हमें, सो पी क्यू एंड टी, ये दूसरा जस्ट एडजेसेंट एंगल है यहाँ पे। सो ये पी क्यू आर एंड पी क्यू टी ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए हमारे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी ये हमारे एडजेसेंट एंगल हुए। इसके अलावा और कोई एडजेसेंट एंगल है, हम ये एंगल और ये एंगल को कंसीडर कर सकते हैं नहीं, क्योंकि इसमें वर्टेक्स कॉमन नहीं है, ठीक है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इन तीनों एंगल्स का वर्टेक्स कॉमन था, ये पॉइंट कॉमन था एन पॉइंट जहाँ पे एंगल बन रहा था, इसलिए हम यहाँ पे ये कंसीडर कर सकते थे, बट यहाँ नहीं कर सकते हम कंसीडर, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो गया, ये तीन एंगल और इसके लिए एक एंगल, टोटल 4 एंगल्स हमें मिले जो कि एडजेसेंट है वो एक दूसरे से, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम हुआ। अब हम थर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, okay? हमारे थर्ड प्रॉब्लम में हमें कुछ पहले के सिनेरियोज दिए हुए हैं, वो सिनेरियोज हमें यूज करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 15 का। सो ये P, ये P, this is M, there is one more angle Q, there is one more angle S, and this is R, and this is N, ठीक है। सो ये हमें दिया हुआ है और हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए, हमें बताना है कि वेदर इट्स अ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू एक दूसरे से एडजेसेंट है या नहीं है, ठीक है, ये देखना है हमें। सो हम क्या देखेंगे, एंगल पी एम क्यू। सो अभी पी एम क्यू ढूंढेंगे हम। सो ये हमारा पी एम एन क्यू, ठीक है। सो ये वाला एंगल हमें मिला, ये एंगल हो गया हमारा पी एम क्यू। दूसरा क्या बोला है हमें, आर एम क्यू। सो हम क्या देखेंगे, आर एम एंड क्यू। सो ये हो गया हमारा दूसरा एंगल, ठीक है। सो ये दोनों एंगल में अगर हम देखें, सो ये हमारा कॉमन रे दिख रहा है, ठीक है, ये कॉमन रे है। सो यस, और इसका वर्टेक्स भी कॉमन सेम है और ये एंगल भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं हो रहे। सो ये हमारा एडजेसेंट एंगल है और ये ट्रू है हमारा, ठीक है। अब हम क्या जाएंगे सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ, सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है वो देखेंगे हम, ठीक है। सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या बोल रहा है कि एंगल आर एम क्यू
RMQ and एंगल SMR एडजेसेंट है या नहीं है। सो हम यहाँ पे अभी RMQ और SMR देखेंगे। तो RMQ ठीक है, वो हो गया हमारा। और दूसरा क्या बोला है हमें, SMR ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअली इशू ऐसा है कि RMQ ठीक है, हम एंगल अगर ड्रॉ करें RMQ, M यहाँ पे R यहाँ पे Q, ये एंगल हो गया हमारा ठीक है। इसको डबल मार्क का कर दे रहा हूं मैं। उसके बाद हम ये दूसरा SMR, सो यहाँ पे कहीं तो एक एंगल है, दिस इज SMR। इवन दो ये कॉमन है, बट ये जो एंगल है ये हमारा इस पर्टिकुलर RMQ के अंदर है ठीक है। मतलब यहाँ पे ओवरलैप आ रहा है ये एंगल और ये एंगल का। सो ये हमारे लिए सूटेबल कंडीशन नहीं है एडजेसेंट एंगल का। सो ये हमारा फॉल्स होगा। व्हाई? कॉज एंगल्स आर ओवरलैपिंग ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड का सॉल्यूशन हुआ। देन थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया है। थर्ड पॉइंट में मेंशन किया है उन्होंने कि एंगल RMS एंड एंगल RMT। सो एंगल RMS और RMT अगेन सेम सिनेरियो आ जा रहा है। RMS एंड RMT ऐसा आ रहा है ठीक है। मतलब ये एंगल है और दूसरा ये एंगल है। सो यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है इतना एंगल। सो अगेन हम इसको सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज नॉट an adjacent angle. Why? Cause angles are overlapping. They are not neighboring angles. ठीक है। देन उसके बाद हमारा आएगा थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है? एंगल SMT एंड एंगल RMS ठीक है। सब SMT और RMS S ठीक है, MT ये एक हो गया। दूसरा क्या है हमारा RMS। सो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो एक एंगल ये आ रहा है हमारा, दूसरा एंगल इसी को रख के ये आ रहा है। मतलब ये जो एंगल बन रहे ये एक एंगल है और दूसरा एंगल ये एक एंगल है ठीक है। दोनों ओवरलैपिंग दिख रहे? नहीं दिख रहे। दोनों एंगल इस हिसाब से है ठीक है। ये एक एंगल है, दूसरा एक एंगल ये, दोनों ओवरलैप नहीं हो रहे। सो इस केस में हम इसे बोल सकते हैं कि यस इट्स एडजेसेंट एंगल। सो ये ट्रू रहेगा ठीक है। सो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 15 खत्म होता है। सो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट जल्द से जल्द उसको सॉल्व करके मतलब उसका एक वीडियो बना के डाल दूँगा। थैंक यू, बाय।